अब एक और नई योजना जिसमें हमारे श्रमिक भाइयों के परिवारों का हर वर्ष स्वास्थ्य जांच स्वयं सरकार कराएगी। हर वर्ष हर श्रमिक का, उसके परिवारजनों का, उसके बच्चों का, कि उनका ध्यान रख करके कई बार ऐसे माहौल में काम करते करते अनेक तरह की बीमारियां हमारे भाइयों को घेर लेती हैं। उनका ध्यान रखना, उनके लिए स्वास्थ्य का लाभ देना, ये हमारी जिम्मेवारी है। आज के इस श्रमिक दिवस पर मेरी ओर से आप सभी को ढेरों ढेर बधाई, शुभकामनाएं। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस भरी गर्मी में जो दोपहर को 12 बजे से 3 बजे का समय है, वो श्रमिक भाई बहनों को आराम करने के लिए मिले, उनको तपती धूप में काम ना करना पड़े, इसका ध्यान हम रखेंगे। इसकी अधिसूचना हम जारी करेंगे। अभी हमें करने हैं और इसकी शुरुआत में हर एक प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, उसकी योजना, उसका क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। अभी बताया कि मात्र 2 महीने की सरकार में हम लोग यदि ये सारे काम कर पा रहे हैं तो केवल इसलिए कि हम वो दर्द, वो तकलीफ महसूस कर सकते हैं जो आपके दिलों में है। और आज हमारे श्रम मंत्रालय की ओर से भाई कपिल मिश्रा जी जो लगातार इस विभाग में बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, दिन रात काम करते हैं, एक साधारण व्यक्ति के जैसे लोगों के बीच में बैठ के उनको सुन के उनकी समस्याओं को जांच करके वो हमेशा मुझे बताते हैं कि हमें दीदी ये करना चाहिए। ऐसे ही हमारी बांसुरी स्वराज जी एक ऐसी सांसद जो हमेशा लोगों के बीच में रह के उनकी समस्याओं के लिए काम करती हैं। ये सरकार अब ट्रिपल इंजन की सरकार है। हर स्तर पे जो भी योजना बनेगी उसका सीधा लाभ जनता को पहुंचेगा, गरीब को पहुंचेगा, हमारे श्रमिक परिवारों को पहुंचेगा। अभी हमने हाल ही में जो आपकी बेसिक पे है, जो आपका न्यूनतम सैलरी है, उसको भी बढ़ाया है। चाहे वो स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड है, हर प्रकार की लेबर को उनके लिए हमने उनकी सैलरी में बढ़त की है और वो लागू कर दी गई है 1 अप्रैल से, जो कि अब आप सबको मिलेगी। मैं अपने श्रमिक भाई बहनों को फिर से बधाई देती हूँ और ये चाहूंगी कि कार्यस्थल पे हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए हमारे भाइयों को वहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं मिले, सुविधाएं मिले, और दिल्ली की सड़कों पे भी आप सबके लिए इस तपती गर्मी में पानी की व्यवस्था, वाटर कूलर की व्यवस्था हो। इसके लिए सरकार ने पूरी दिल्ली में 3000 वाटर कूलर पब्लिक प्लेसेस पे लगाने का फैसला किया है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है सड़क किनारे या अपने घरों से दूर है, सड़क पे आ जा रहा है, उसको इस भरी गर्मी में पीने के पानी की दिक्कत ना हो। हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए। वो सरकार की जिम्मेवारी है, उनके परिवार की देखरेख करना सरकार की जिम्मेवारी है, उनको सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य देना सरकार की जिम्मेवारी है। तो आज 1 मई के लेबर डे वाले दिन मैं अपने सभी दिल्ली के श्रमिक भाई बहनों को कहना चाहती हूँ कि आपके हित के लिए, आपकी सुविधाओं के लिए सरकार सदैव तैयार खड़ी है। और हमने अपने बजट में जो घोषणाएं की थी उनका क्रियान्वयन का समय आ गया है। हमारी श्रमिक बहनें जो कि अपने बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएं और रोजगार करें, ये एक चिंता का विषय रहता है। उसके लिए हमने पालना, जहाँ अपने बच्चों को वो छोड़ पाएंगी, वो क्रच 500 क्रच दिल्ली में हमारी श्रमिक बहनों के लिए खोले जाएंगे। हमारे श्रमिक भाई बहनों का आयुष्मान योजना के तहत तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाए, उन्हें लाभ मिलने लगे, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। उनके लिए अच्छी बेहतर सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं उनके बच्चों के लिए लगातार सरकार उसके लिए काम कर रही है। और इसके अलावा इस भरी गर्मी में पीने के लिए पानी उपलब्ध हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे कई बार इतनी गर्मी और धूप होती है, तो वो बेहतर सुविधाओं के लिए 3000 वाटर कूलर पूरी दिल्ली में लगाने का जो प्लान हमारा चल रहा है, उस पर लगातार काम चल रहा है।
श्रमिक भाई बहन अपने स्वास्थ्य की चिंता कर सकें, उनके लिए हमने लेबर डे से पहले ही जो बेसिक सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट सरकार की ओर से आदेश आ चुके हैं और सभी दिल्ली के लोगों को ये कह दिया कि उनकी कंपनी में जितने श्रमिक काम करते हैं उसी पेरोल के हिसाब से हर एक श्रमिक को बढ़ी हुई जो उनकी मासिक सैलरी है वो देंगे। और हम जो समय दोपहर का काम करने का है 12 बजे से 3 बजे तक श्रमिक भाई बहनों को थोड़ा भरी गर्मी में काम ना करना पड़े, इसके लिए भी सरकार ने आदेश जारी किए हैं। मैं अपने सभी श्रमिक भाई बहनों को इस दिन की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ये विश्वास दिलाती हूँ कि दिल्ली सरकार उनका पूरा ध्यान रखेगी, उनके सुख दुख में हमेशा साथी रहेगी। मैम, गर्मी से जुड़ा एक विषय और है, गर्मी पड़ रही है और ऐसे में जल मंत्री ने ट्वीट किया है कि पंजाब जो हरियाणा दिल्ली का पानी रोक रहा है, संकट आ सकता है। कोई संकट नहीं आने दिया जाएगा। दिल्ली सरकार मुस्तैद है और किसी भी तरीके से दिल्ली को पानी की कमी ना हो इसके लिए काम पंजाब सरकार से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्लीज सर लीजिए सर, आप यहीं रहिए, कोई जगह आपके जब आदमी हो तुम लोग पीछे दो भाई, पीछे थोड़ा सा हट। अरे आप लोग पीछे हो जाओ, थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। मोबाइल पीछे हाँ जी 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 सर, थोड़ा पीछे हटिए आप, ये बुमराह मैडम को यहीं पीछे हटिए आप, पुलिस साइड का वहाँ का नहीं वहाँ का ही तो यहाँ पे काम वाम करने में कोई अभी तो वो हमने वो कार्यक्रम के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं, बहुत सारे संकल्प मुख्यमंत्री महोदया जी के मन में है, बार बार हमको निर्देशित भी किया जा रहा है। समाज के ऐसे वर्ग भी, एक तो निर्माण श्रमिक है जिनके बीच में हम आज यहाँ उपस्थित हैं। अभी बहनों के साथ मुख्यमंत्री जी संवाद कर रही थी और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं चाहे वो निर्माण श्रमिक हो या फिर मुख्यमंत्री हो या सांसद हो, लेकिन जब महिला है तो एक कोर पीड़ा हो या समाज का दायित्व, परिवार का दायित्व, वो सबका ही है। जब मुख्यमंत्री जी उनसे पूछ रही थी कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को कैसे संभालते हो, बच्चों से कब मिलते हो, और उसी वक्त मुझे ये समझ आ रहा था कि यही सवाल हम भी मुख्यमंत्री जी से पूछते हैं कि बच्चों को समय कब देते हो। तो ये शायद हमारे समाज का स्वरूप ही ऐसा है, लेकिन वो संवेदना वहाँ दिखाई दे रही थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि निर्माण श्रमिकों के अलावा भी बहुत सारे श्रमिकों के वर्ग हैं। मुख्यमंत्री जी ने सभी के लिए कुछ नई योजनाएं, कुछ नए संकल्पों को पूरा करने का इरादा किया है, जिसमें गिग वर्कर्स के बारे में भी एक योजना हम लेके आने वाले हैं। आज एक प्रमुख योजना सभी श्रमिकों के लिए और खासतौर पर निर्माण श्रमिकों के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा भी करने जा रही है। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो कविता महात्मा जी ने पढ़ी कि माँ मैं दिल्ली आ गया, तो दिल्ली आपका स्वागत करती है। आइए इस बदलती हुई दिल्ली के निर्माण में हाथ मिला के आगे बढ़े। दिल्ली अब बदल रही है, दिल्ली की सूरत बदल रही है, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने जा रहा है और वो बदलने का काम जिन दिव्य हाथों से, पुण्य हाथों से होगा वो आपके हाथ है। और सरकार पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है, आपके सुख में भी और आपके दुख में भी। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं श्रमिकों के, मजदूरों के प्रति उनकी संवेदनाएं हमने देखी है। हमने देखा है जब प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ और जब निर्माण पूरा हुआ तो एक तरफ उन्होंने प्रभु श्री राम की पूजा की, दूसरी तरफ उन्होंने उस मंदिर को बनाने वाले जो कारीगर थे, जो श्रमिक थे, उनका भी सम्मान उसी परिसर के अंदर किया गया। तो जब ऐसी भावनाओं के साथ संकल्पित राष्ट्रीय नेतृत्व हो और समर्पित प्रदेश का नेतृत्व हो, तो निश्चित तौर पर हम नित नए ऊंचाइयों को छुएंगे, नित नई योजनाओं को लागू करेंगे। श्रमिक दिवस की पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। जय श्री राम। धन्यवाद सर, और जोरदार तालियों से एक बार सर का धन्यवाद। सर कह रहे हैं श्रम को अब आप लोगों का स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वयं मोदी जी ने ले ली है, तो इसका लाभ दिल्ली में मिलना शुरू हो गया है। कार्ड बनाए जा रहे हैं, आप भी तुरंत बनवाइए। इसके अलावा जो 70 साल के श्रमिक, देखिए एक उम्र तक श्रमिक भाई बहन काम कर पाते हैं, उसके बाद कंपनियां उन्हें कह देती कि आप घर जाइए, अब आप काम करने की स्थिति में नहीं है।
सभी बुजुर्गों की चिंता की है और 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग के लिए, अमीर हो या गरीब, अब आपकी माँ, आपके पिताजी आपके घर में इलाज के लिए तरसेंगे नहीं, उनका भी 10 लाख रुपए तक का इलाज, सारी टेस्टिंग स्वयं दिल्ली सरकार कराएगी। ये आपके लिए एक सौगात है। अब चिंता नहीं करिए, अच्छे स्कूल मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसके लिए पूरी दिल्ली में 1100 से ज्यादा आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं, जो आपके घर के बिल्कुल नजदीक होंगे, जहां इलाज, इंजेक्शन, दवाई, टेस्टिंग हर चीज करा पाएंगे। ये आरोग्य मंदिर भी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सौगात है, जो दिल्ली सरकार के माध्यम से अब आपको देना शुरू हो गए हैं। एक और बहुत ही चिंता का विषय था कि हमारे श्रमिक भाई, हमारे गिग वर्कर, हमारे घरेलू सहयोगी, इन सब के लिए चिंता करने के लिए, उनके वेलफेयर को देखने के लिए कोई बोर्ड नहीं था। दिल्ली सरकार का जब मैंने पहला बजट प्रस्तुत किया तो उसी बजट में हमने तय किया कि अलग अलग बोर्ड बना के, श्रमिक कल्याण बोर्ड, गिग वर्कर बोर्ड, घरेलू सहायक बोर्ड, टैक्सी ऑटो ड्राइवर बोर्ड, इन सब के लिए उनके वेलफेयर का पूरा ध्यान रखने के लिए अब सरकार पूरा काम करेगी, किसी को तकलीफ नहीं आएगी। अब एक और नई योजना जिसमें हमारे श्रमिक भाइयों के परिवारों का हर वर्ष स्वास्थ्य जांच स्वयं सरकार कराएगी। हर वर्ष हर श्रमिक का, उसके परिवारजनों का, उसके बच्चों का, कि उनका ध्यान रख करके, कई बार ऐसे माहौल में काम करते करते अनेक तरह की बीमारियां हमारे भाइयों को घेर लेती हैं, उनका ध्यान रखना, उनके लिए स्वास्थ्य का लाभ देना, ये हमारी जिम्मेवारी है। आज के इस श्रमिक दिवस पर मेरी ओर से आप सभी को ढेरों ढेर बधाई, शुभकामनाएं, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस भरी गर्मी में जो दोपहर को 12 बजे से 3 बजे का समय है, वो श्रमिक भाई बहनों को आराम करने के लिए मिले, उनको तपती धूप में काम ना करना पड़े, इसका ध्यान हम रखेंगे, इसकी अधिसूचना हम जारी करेंगे। एक और बहुत बड़ा काम, कई बार श्रमिकों का परिवार गांव में होता है, वो अकेला रहता है, कैसे खाना खाए, कहाँ व्यवस्था करे, बहुत चिंता की बात हो जाती है। आपकी अपनी सरकार ने तय किया है कि पूरी की पूरी दिल्ली में अटल कैंटीन बनाई जाएगी, जहाँ पे मात्र 5 रुपए में गरीब को भोजन मिल पाएगा 2 समय का। और इसी साल हम अटल जी के नाम से शुरू होने वाली इस योजना की 100 कैंटीन दिल्ली में आपको बना के देंगे, जहां आप भोजन ले सकेंगे। ये एक एक योजना गरीब कल्याण से जुड़ी है। और अब सही मानिए कि जो शब्द आपने कहे कि माँ मैं दिल्ली आ गया हूँ, तो दिल्ली ये आपका अपना शहर है। दिल्ली में आपकी चिंता करने वाली ये गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी हैं, और आपकी ये बहन रेखा गुप्ता है, जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़ी है। एक और बहुत प्यारी योजना मैं आपको बताना चाहूंगी। जो बहनें निर्माण स्थलों में काम करती हैं, घरों में काम करती हैं, या घर से निकल के किसी भी जगह काम करने जाती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब अमीर लोग तो क्रच में, स्कूल में डाल देते हैं अपने बच्चों को, पर गरीब महिला क्या करे? अगर वो अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए घर पे रुकती है, तो उसके पास कमाई का साधन खत्म हो जाता है, जो वो उस 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में कर सकती है। दिल्ली सरकार ने मात्र इसी साल में 500 पालना, जहां वो महिलाएं अपने बच्चे को छोड़ के जा सकती हैं, उनका ध्यान दिल्ली सरकार के
आया के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, हमारी आंगनवाड़ी की कर्मचारियों के द्वारा रखा जाएगा और हमारी वो बहन जा करके अपना काम कर सकती है, अपने लिए रोजगार कर सकती है। ये पालना दिल्ली में 500 जगह केवल मात्र इसी वर्ष में शुरू किए जाएंगे। ये मेरी बहनों को मैं बताना चाहती हूँ।